इजराइल हमास युद्ध को आज 13 दिन हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल हमास युद्ध में अब तक गाजा पट्टी में 3,478 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 12,065 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 69 लोग मारे गए हैं, 1,300 लोग घायल हैं, जबकि इजराइल में मरने वालों की संख्या 1,400 के पार है। 3,800 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बीच दुनिया के कई देशों में हमास इजराइल युद्ध को लेकर जमकर प्रदर्शन चल रहा है। बाल्कन में देश ग्रीस में एथेंस की सड़कें फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लोगों में भरी हुई दिखी। हजारों यूनानी नागरिक फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट हुए, तो वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोगों ने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया। तो वहीं अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थन प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पर अंदर और बाहर कब्जा कर लिया है, क्योंकि प्रतिनिधि रशीदा तलीब ने पास की भीड़ से बात की थी। गाजा पट्टी में अल अहली अरब अस्पताल पर हमले का मामला उलझता जा रहा है। इजराइल ने जहां इस हमले से साफ इनकार करते हुए इसका ठिकरा हमास पर फोड़ा है, तो हमास इजराइल को दोषी बता रहा है। इजरायली आर्मी का कहना है कि इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हाथ है। उसने इससे जुड़े कुछ सबूत भी पेश किए हैं। PIJ ने इजराइल के आरोपों को खारिज किया है। अमेरिका का भी मानना है कि अल अहली अरब अस्पताल पर इजराइल ने हमला नहीं किया है। अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद से मौके पर मिसाइल के टुकड़े नजर नहीं आ रहे हैं। इस मलबे से आसानी से पहचान तो हो जाती है वो किसका था। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उस मलबे को किसने गायब किया है। सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि गाजा के अस्पताल पर हमले का विलेन कौन। गाजा पर इजरायली हवाई हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती रात गाजा के दर्जनों लोग मारे गए। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों को मार डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता के 20 ट्रकों को अनुमति देने के लिए राफा क्रॉसिंग को खोलने पर सहमति व्यक्त करने के लिए मिस्र के अल सीसी की प्रशंसा की है। बाइडेन ने कहा कि आतंकवादी नहीं जीतेंगे, आजादी की जीत होगी। फिलिस्तीनियों का विशाल बहुमत हमास नहीं है। हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यूनाइटेड किंगडम्स के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज से 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर हैं। सुनक का मानना है कि मिस्र, कतर और तुर्की तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। इजराइल हमास युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन एक पाले में खड़े दिख रहे हैं। इसका एक दूसरा कारण रूस यूक्रेन युद्ध भी हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी घोषणा की है कि वो भी इजराइल और फिलिस्तीन का दौरा कर सकते हैं। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र का झंडा आधा झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। UN ने कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से मध्य पूर्व में संकट सामने आने के कारण हजारों लोगों, जिनमें हमारे कुछ सहकर्मी भी शामिल हैं, वो अपनी जान गंवाई है। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। नागरिक और मानवतावादियों को मारा जाना घोर अपराध है। मानवीय सहायता संगठन संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी कि UNICEF ने सख्त चेतावनी जारी की है कि गाजा में भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति खत्म होने वाली है। UNICEF ने कहा कि गाजा के पास मिस्र को महत्वपूर्ण आपूर्ति भेजी है, लेकिन इस जीवन रक्षक सहायता की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए युद्ध विराम की आवश्यकता है। गाजा में बच्चों को जीवन रक्षक सहायता की जरूरत है। हर मिनट मायने रखता है। मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वय टोर वेनेसलैंड ने सुरक्षा परिषद को जानकारी दी है। हम एक गहरी और खतरनाक खाई के कगार पर हैं, जो संपूर्ण मध्य पूर्व नहीं तो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की दिशा बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।